हर घर से, हर परिवार से, हर गांव से एक एक बच्चा देश की रक्षा के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत देता है। इस डोईवाला क्षेत्र से आपने देखा होगा कितने बच्चे शहीद हुए हैं लास्ट ईयर, कितने बच्चे, कितने जवान, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, अखंड भारत के निर्माण के लिए उसने अपनी शहादत दे दी। तो हम क्या इस विद्यालय में आके अपने आप को बदल भी नहीं सकते? क्या हम केवल अपनी भावनाओं को एक सकारात्मक दिशा में नहीं भेज सकते? हमें सोचना चाहिए बेटा। आज राष्ट्र के लिए सोचो ना सोचो, उस माँ के लिए जरूर सोचिए जो सुबह आपके लिए नाश्ता बनाती है, चाहे शाम की सब्जी हो या दिन का कलेऊ हो, आपको खिलाती है, खुद भूखे रहती है। वो 40-50 साल की उम्र की हो गई है माँ। पिता भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई बार कई घरों में आपने देखा होगा जब पिता नशा करके आते हैं, बड़ा भाई नशा करके आता है, माँ को कष्ट होता है। माँ भूखे प्यासे अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है, कभी भूखे सो जाती है तो कभी दुनिया छोड़ने को मजबूर हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक करुणा दया होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बिटिया पढ़ ले, मेरा बच्चा अपने पैरों में खड़ा हो जाए। आप बताइए ना कि हम किस 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो हमारी माँ है जिसने हमें जन्म दिया है, एक तरफ से वो माँ है जिसने हमें पाला पोछा है, एक ये धरती माँ है, एक भारत माँ है। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य हमारा होना चाहिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की जो आह्वान है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या जैसे भाव हैं, वो तब आएंगे बेटा जब हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। पिता भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, कोई फौज में है, कोई लेबरी कर रहा है, कोई टीचिंग में है, कोई कहीं भी है, वो कितना ही गलत क्यों ना हो अपने बच्चों के लिए गलत नहीं होता है। हाँ, अगर वो नशे के आगोश में है, अगर वो नशे के आतंक रूपी जाल में फंसा है, तब उसे परिवार की भी चिंता नहीं होती है। तब परिवार की चिंता केवल एक महिला करती है जिसे कहते हैं माँ। और दुनिया में अगर ईश्वर ने कोई भगवान का प्रतिरूप भेजा है तो वो हमारी माँ होती है बेटा। और माँ के लिए तो हर व्यक्ति ममतामयी होता है। उसका बच्चा चाहता है कि मैं भी अपने माता पिता के जीते जी उनके लिए कुछ करूं, और वो माँ भी चाहती है कि मैं पढ़ा हूं या न पढ़ी हूं, मैं बड़ी हूं न बड़ी हूं, मेरी बीमारी से मैं लड़ लूंगी, लेकिन मेरा बेटा एक बार अपने पैरों में खड़ा हो जाए, मेरे बेटे की अच्छी संगत हो, मेरी बिटिया आगे बढ़े, ताकि कल जब बुढ़ापे में हमें उनके सहारे की जरूरत हो तो वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बने। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है बेटा। आप देखो ना, आज इतने ज़्यादा अनाथालय खुल रहे हैं, इतने ज़्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। कई कई बच्चे तो ऐसे हैं अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं अपनी दुनिया बसाने के लिए। जब 20, 22, 24 साल का होता है लड़का या लड़की, अपनी दुनिया बसाने के लिए अपने माँ बापों को घर से निकाल देते हैं। किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, किस इंसानों की बात कर रहे हैं? हमसे बेहतर तो जानवर भी अच्छे होते हैं बेटा। वो कम से कम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, और एक जानवर, एक छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ को पहचानता है। आज आप कभी ये डालन वाला में जाइएगा, आप इसी डोईवाला देहरादून में देखिएगा कि जिस माँ ने बचपन में भूखे प्यासे हमको पाला, जिस माँ ने खुद गीले में रह के हमें सूखे में रखा, कभी कढ़ाई में सब्जी बचना हो ना हो, कभी पेट भर खाना मिलता हो ना हो, क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं, घर में मेहमान आते हैं, तो भाई कई बार ऐसा होता है कि माँ के लिए भोजन नहीं बचता है। हमें तो परवाह भी नहीं होती, हम गौर भी नहीं करते, लेकिन माँ पानी पी के सो जाती है, फिर एक नई ऊर्जा के साथ अपने बच्चों के लिए सुबह उठती है, तैयारी करती है। कैसी भी परिस्थितियाँ हो यार, वो माँ अपना सर्वोच्च देती है। लेकिन वही बच्चा बड़े होके अगर उन माँ बापों को घर से निकाल दे, वही बच्चा बड़े होके बुढ़ापे में जब उस माँ को ताकत की ज़रूरत थी उसको दर दर भटका दे, उस माँ को 2 जून की रोटी खाने के लिए लोगों के घरों में, आंगनों में जाने के लिए मजबूर कर दे, और वही बच्चा अपनी ज़िंदगी को बसाने के लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए माँ बाप को घर से निकाल दे। आप बताओ, इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा बजाए कि हम किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम किस 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, हम किन युवाओं की बात कर रहे हैं। तो कम से कम अपने माता पिता के बारे में सोचिए यार बेटा। राष्ट्र का निर्माण तो अपने आप हो जाएगा। केवल अपने फिजिकल, अपने मेडिकल के बारे में सोचिए, केवल अपने मेंटल स्तर के बारे में सोचिए, केवल अपने अंदर के उस इंसान को पहचानिए जो आपसे बेहतर कभी किसी को हो नहीं सकता। केवल अपने संगत को, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को पहचानिए कि कौन आपके कुल का नाश कर सकता है, कौन आपका साथ दे सकता है, कौन आपके माँ बाप की आयु को दीर्घायु में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा मित्र शत्रु से बड़ा होता है बेटा जो आपके परिवार को नष्ट करने में तुला है। आज पूरे विश्व के लिए सबसे बड़े आतंक की कोई चुनौती है, अगर आज आतंकवाद को सबसे ज्यादा
फंडिंग कहीं से होती है। अगर आज किसी बहन को किसी ने किसी के भाई से दूर किया है, अगर किसी के बुढ़ापे की लाठी को किसी ने तोड़ा है, तो वो केवल राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, इस देवभूमि के लिए सबसे बड़ा आतंक का हथियार है नशा।